इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा का दौर जारी। टीएमसी ने कांग्रेस पर अपने कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया। बीरभूम में मिले 42 बम। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का ममता सरकार पर गंभीर आरोप। कहा, हिंसा बंगाल बन चुके हैं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं ये। बंगाल में हिंसा के आरोपों पर टीएमसी का जवाब। विपक्ष की तरफ से 1.5 लाख नामांकन दाखिल, ये उनके झूठ का पर्दाफाश करता है। बंगाल में एनआईए के एफआईआर से बड़ा खुलासा। अवैध बम बनाना, राज्य में बना कुटीर उद्योग, निर्दोष लोगों की जा रही है जानें। पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का मामला। कोर्ट के आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राज्य चुनाव आयोग। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, बंगाल में सेंट्रल फोर्स रहेगी या नहीं, तृणमूल पार्टी को इसकी कोई चिंता नहीं, राज्य की जनता हमारे साथ। 17 दलों का मोर्चा बनने से पहले ही बिखराव शुरू। ममता बनर्जी ने कहा, अगर कांग्रेस ने सीपीएम को साथ में रखा तो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी। पंचायत चुनाव पर ममता की बैठक पर बीजेपी का तंज मजूमदार बोले, दूसरों का नामांकन वापस कराने, वोट लूटने की बना रहे हैं योजना। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस ने दाखिल की दूसरी चार्जशीट। अतीक के वकील सौलत हनीफ समेत 8 को बनाया आरोपी। चार्जशीट में अतीक का बहनोई, अखलाक, घरेलू नौकर, ड्राइवर आरोपी। पहली चार्जशीट में शाइस्ता समेत 12 के नाम शामिल। तूफान विपर्जॉय से तबाही का गृह मंत्री अमित शाह ने लिया जायजा। कच्छ में किया हवाई सर्वे। भुज के अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। कच्छ में एनडीआरएफ की टीम से मिले अमित शाह। तूफान पीड़ितों की मदद के लिए टीम की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मांडवी में तूफान पीड़ितों से की मुलाकात। अगले 5 दिन के रोजाना खर्च के लिए हर परिवार को आर्थिक सहायता देने के निर्देश। गांधीनगर के कई इलाकों में तेज बारिश। चक्रवाती तूफान के बाद दिख रहा है असर। चक्रवात तूफान विपर्जॉय हुआ कमजोर। दक्षिण पश्चिम राजस्थान, उत्तरी गुजरात में केंद्रित। मौसम विभाग के महानिदेशक का बयान, दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात में जारी रहेगी भारी बारिश। चक्रवात विपर्जॉय के प्रभाव से राजस्थान के बाड़मेर में कई इलाकों में जल भराव। शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर अटैक। कहा, कांग्रेस परिवार से आगे नहीं देखती। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में सभी पीएम के योगदान को दिखाने से दिक्कत क्यों। बीजेपी सांसद सुशील मोदी बोले, पहले केवल नेहरू पर केंद्रित था म्यूजियम, अब सभी पीएम के योगदान को दिखाया गया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम विवाद पर संजय राउत का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, इतिहास मिटाना चाहते हैं। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर कांग्रेस के गौरव वल्लभ का केंद्र पर हमला। कहा, ओछी मानसिकता उजागर हुई। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बीजेपी पर तंज। कहा, इतिहास को जिसने भी बदलने की कोशिश की, जनता उसे बदल देती है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने पर सियासत तेज। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी कुछ नया कर लेती, इसमें क्या समस्या है। मुंबई में यूथ कांग्रेस की मीटिंग में जमकर हंगामा, हाथापाई हुई, कुर्सियां भी उछाली गई। मीटिंग में महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल राउत को हटाने की बातें हुई। इससे नाराज होकर कुणाल राउत समर्थक विरोधी भिड़े। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। यूपी में बीजेपी गठबंधन सारी सीटें जीतेगा, पिछली सरकारों ने जनता के साथ अन्याय किया। संजय निषाद ने कहा, निषादों को पीएम मोदी ने गले लगाया। सपा बसपा फिर एक हुई, बीजेपी से हारी। इस बार यूपी में बीजेपी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। गुजरात के जूनागढ़ में दरगाह को लेकर हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश का शक। हर एंगल से जांच में जुटी गुजरात पुलिस। सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर आरोपियों की धरपकड़ जारी। करीब 200 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ। जूनागढ़ में अवैध दरगाह को नोटिस पर हुआ जमकर बवाल। उपद्रवियों ने पुलिस चौकी को आग के हवाले किया। जूनागढ़ में हुए बवाल में एक शख्स की मौत। पुलिस पर पथराव के दौरान गई जान। जूनागढ़ में तोड़फोड़ के दौरान हुई धार्मिक नारेबाजी। अल्लाहू अकबर के लगे नारे। जूनागढ़ हिंसा पर संजय राउत का बयान। कहा, वहां की सरकार को देखना चाहिए, ये तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का होम स्टेट है। 21 से 24 जून तक अमेरिकी यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। न्यूयॉर्क में 21 जून को योग दिवस समारोह का करेंगे नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बार योग करते वक्त 180 देशों के लोग साथ रहेंगे। अमेरिका में पीएम मोदी का इंतजार कर रहे प्रशंसक। मैरीलैंड में एक फैन ने अपनी कार पर लिखवाया एन मोदी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया योग। 21 जून को योग दिवस से पहले योग सत्र में हिस्सा लिया। योगा डे को लेकर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, पीएम मोदी ने यूएन से की थी घोषणा, पूरी दुनिया ने किया स्वीकार। श्रीनगर में एसएसबी ने किया योग सत्र का आयोजन। सभी जवानों ने एक साथ किया योग। 21 जून को है वर्ल्ड योग डे। एसएसबी के डीआईजी बोले, योग हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण, भारत ने दुनिया को सिखाया योग। सिकंदराबाद के आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में अग्निवीर के पहले बैच की पासिंग आउट परेड हुई। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का पहला अग्निवीर बैच यूनिट में जाने को तैयार। 24 हफ्ते का दिया जाएगा प्रशिक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्पष्ट संदेश। सैन्य साजो सामान के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की जरूरत। दिल्ली में 19 जून को वियतनाम के रक्षा मंत्री से मिलेंगे राजनाथ सिंह। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। हैदराबाद में एयरफोर्स अकेडमी की ज्वाइंट परेड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल। शाहबाज गनर्स ने चिनूक से युद्ध मैदान में फील्ड गन दाखिल करने का किया अभ्यास। तालमेल के साथ किया गया प्रदर्शन। यूपी में ओम प्रकाश राजभर फिर आ सकते हैं बीजेपी के साथ। इंडिया टीवी से बोले राजभर, हमारे लिए कोई पार्टियां छूट नहीं। गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज हमारे साथ। जब क्रिया होती है तभी प्रतिक्रिया होती है। गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ सेल्फी लेने की लगी होड़। समर्थक आपस में भिड़े। पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया। मणिपुर में एक बार फिर भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने बीजेपी दफ्तर पर किया हमला। जमकर की तोड़फोड़।
बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ता के कबूलनामे का वीडियो शेयर किया। कहा, टीएमसी विधायक के इशारे पर विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का पीएम पर तंज। कहा, मणिपुर चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं। कोटा में एक अस्पताल के अंदर स्कूटी लेकर घुसा शख्स, बेटे के लिए व्हीलचेयर न मिलने पर स्कूटी लेकर 3rd फ्लोर तक पहुंचा। अस्पताल के अंदर मचा हड़कंप। एमबीएस अस्पताल प्रशासन की सफाई। कहा, व्हीलचेयर के लिए दिया गया ऑर्डर। गोरखपुर में माफिया विनोद उपाध्याय पर जीडीए का शिकंजा। अवैध कब्जे पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई। देहरादून के शहर काजी का पंचायत को लेकर बयान। कहा, इसके जरिए अपनी बात रखना चाहते थे, सीएम ने दिया आश्वासन। देहरादून के काजी ने कहा, पुरोला में जबरदस्ती लोगों के घर उजाड़े गए, दंगा करने वालों को कानून के हिसाब से सजा मिले। विदेश में दिए गए बयानों पर राहुल गांधी पर बीजेपी का अटैक। एनिमेटेड वीडियो ट्वीट कर बताया विदेशी ताकतों का मोहरा। मुंबई में बीजेपी महासचिव सीटी रवि का कांग्रेस पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने का आरोप। कहा, धर्म रक्षा के लिए संत करे महापंचायत। अगरतला में नड्डा ने गिनाए सरकार के काम। कहा, 9 सालों में बनाए 74 एयरपोर्ट। आज नॉर्थ ईस्ट में बन रहे हैं 7 नए हवाई अड्डे। त्रिपुरा में द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता विश्वेश्वर नंदी से जेपी नड्डा ने की मुलाकात। राज्य के सीएम माणिक साहा ने भी रहे मौजूद। त्रिपुरा दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सिंगर तिथि देव वर्मा से मुलाकात की। दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति व्याख्यान में बोले एनएसए अजीत डोभाल, लोगों की मानसिकता बदलना चाहते थे बोस। रेल मंत्री का बयान। डिविजनल कंट्रोल सिस्टम शुरुआती ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए अहम, सिस्टम अपग्रेड करने पर दिया जोर। कर्नाटक के महादेवपुरा इलाके में अतिक्रमण पर एक्शन। बीबीएमपी ने बुलडोजर चलाकर खाली कराई जगह। हैदराबाद के महिला डिग्री कॉलेज में बुर्के को लेकर विवाद। छात्राओं का आरोप, हिजाब उतारकर परीक्षा केंद्र में जाने दिया। हिजाब मामले पर तेलंगाना के गृह मंत्री का विवादित बयान। कहा, वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बुर्के से कोई दिक्कत नहीं। एनसीपी लीडर अजित पवार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, मोदी करिश्माई नेता, इंदिरा नेहरू की तरह है मोदी का जलवा। अजित पवार ने कहा, उन्हीं के काम के चलते सत्ता में आई बीजेपी। कई राज्यों में पीएम मोदी की वजह से ही बीजेपी की सरकार बनी। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बदरपुर इलाके का किया दौरा। विकास तीर्थ यात्रा के तहत इको पार्क गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। बदरपुर को राहत देगा 59 किलोमीटर का हाईवे, लोगों के लिए दूरी होगी कम। दिल्ली के बदरपुर में विदेश मंत्री ने किया आयुर्वेदिक संस्थान का दौरा। कहा, पीएम की कोशिश से गुजरात में बन रहा है चिकित्सा का ग्लोबल केंद्र। महाराष्ट्र के भंडारा में नितिन गडकरी ने सुनाया पुराना किस्सा। कहा, कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर मिला था। गडकरी ने कहा, कांग्रेस के दिवंगत नेता श्रीकांत जिचकार को दिया था जवाब, कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश सचिव एसजी सूर्या को 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी। मदुरई सांसद के खिलाफ किया था विवादित ट्वीट। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, एसजी सूर्या के खिलाफ एक्शन दिखाता है कि राज्य सरकार पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। लखनऊ में सीएम योगी ने 102 उद्यमी मित्रों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, हर महीने बनाना होगा संवाद। राष्ट्रपति ने कहा, भविष्य की तैयारी के लिए कदम उठा रही वायुसेना। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशीकरण पर दिया जा रहा है जोर। देहरादून में सीएम धामी की ऊर्जा विभाग के साथ बैठक। अधिकारियों के साथ की विभाग के काम की समीक्षा। उत्तराखंड में 6 महीने तक राज्य सेवाओं में हड़ताल पर रोक। 4 धाम यात्रा और प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए सरकार का फैसला। पटना में 24 जून तक 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद। गर्मी से छात्रों को बचाने के लिए डीएम ने लिया फैसला। राजस्थान के टोंक में खदान में हादसा, पत्थर गिरने से 2 मजदूरों की मौत हुई। कनाडा और अमेरिका में इंडियन हाई कमीशन पर हुए हमले की जांच करेगी एनआईए। इसी साल मार्च महीने में हुआ था हमला। चेन्नई में 10वीं और 12वीं के टॉपर्स के सम्मान में कार्यक्रम। एक्टर विजय ने टॉपर्स से की मुलाकात। अमरनाथ यात्रा को लेकर सीआरपीएफ की पूरी तैयारी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 1 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आवास का घेराव। राज्य के पैरा टीचर्स को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। कोची के पॉक्सो टीचर्स के पॉक्सो कोर्ट में एंटीक डीलर मानेसन रेप केस में दोषी करार। नौकरानी की बेटी से कई बार दुष्कर्म किया था। संभल में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दुकान के किराए को लेकर था विवाद। थाना रजपुरा इलाके का मामला। मस्जिद के अंदर शुरू हुई मारपीट, सड़क तक पहुंची। 6 जख्मी। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। असम के कछार में पुलिस का एक्शन। 32 किलो गांजे के साथ 2 गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस को कामयाबी। मुरैना के देवपुरी बाबा इलाके में ट्रक और बस की जोरदार टक्कर। हादसे में 3 की मौत, 7 जख्मी। घटना पर एसपी मुरैना ने दी जानकारी। बताया कि घायलों की स्थिति अब बेहतर है। गोरखपुर में एक बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 2 लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती। कर्नाटक के हसन में ऑफ ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। सिक्किम में करीब 300 लोगों का किया गया रेस्क्यू। अचानक आई बाढ़ में फंस गए थे सैलानी। वीकेंड पर हरिद्वार जाने वालों की लगी होड़। हाईवे पर लंबा जाम। बांग्लादेश ने 21वीं सदी में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल की। अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट में 546 रन से हराया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में हिस्सा लेने को लेकर बोले पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी। इस पर पाकिस्तान सरकार फाइनल फैसला लेगी। यूईएफए यूरो क्वालीफायर मुकाबले में इंग्लैंड ने माल्टा को हराया। 4-0 से एक तरफा मात दी। गोरखपुर में फिल्म आदि पुरुष देखने पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन। थिएटर में पूजा कर देखी फिल्म।